योगेन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। आंटी डबल आवाज आ रही है। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। अभी ठीक है आवाज? हाँ चलो ठीक है। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा हरिओम। हरिओम हरिओम। अभी आज 11वां अध्याय। कल तक 10 पूरा हुआ था, आज 11वां अध्याय। 1 से 4 श्लोक। इन श्लोकों में अर्जुन की नम्रता दृष्टिगोचर होती है। इस ज्ञान के लिए नम्रता बहुत जरूरी है। पहले जब हम गुरु के पास आए तो ज्ञान समझने योग्य नहीं थे। ये गुरु की महान कृपा है कि वो हमें इस योग्य बनाता है कि हम विराट स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी हमें गुरु फिर साधारण मनुष्य दिखाई देता है, पर जब भी इस प्रकार का भाव आए तो अपने अंदर श्रद्धा का गुण पैदा करना कि गुरु मेरा भगवान है, तभी हमारी उन्नति होगी। अर्जुन ने बीज आपके वचनों पर मुझे पूर्णता विश्वास है, तब भी अगर आप मुझे इस योग्य समझें तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। कई लोग ये बात पूछते हैं कि गुरु ने तो तुम्हें ज्ञान दिया, पर क्या तुमने आत्म साक्षात्कार किया? आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि आत्मा सर्वत्र है ही है। यशोदा ने कृष्ण के मुख में 3 लोक देखे, लेकिन फिर भूल जाती है। डंडा लेकर, रस्सी लेकर फिर कृष्ण के पीछे भागती है। तुम भी नजर रखो तत्व पर नजर रखोगे तभी आनंद आएगा। दुनिया बुरी नहीं, पर मनुष्य स्वयं बुरा है। तुम्हारा स्वभाव संस्कार ही तुम्हें जगत में किसी से फिट नहीं होने देता। तुम उनकी खुशी किस बात में है उसे आप जान लो, फिर उनके अनुसार अपने को चेंज करो। दे अध्यासी को सर्वत्र भगवान नहीं दिखता तो वो दिन में कई लोगों से टक्कर लेता है। थोड़ा ज्ञान सुनकर फिर कई लापरवाह हो जाते हैं। भूल से समझ बैठते हैं कि हमने ज्ञान समझ लिया,
फिर अंतःकरण भी शुद्ध करना भूल जाते हैं। रुक्मणी को राधा से जलन होती थी। एक दिन उसने राधा को गरम दूध दिया तो कृष्ण के पांव में छाले पड़ गए। पूछने पर बोला कि राधा के हृदय में मेरे चरण हैं, इसीलिए मेरे पैर जल गए। ऐसे ही जो भगवान के भक्त से वैर रखता है, उसे सताता है, वो जैसे भगवान को ही सताते हैं। जो भक्त का वैरी है, वो स्वयं भगवान का भी वैरी हो जाता है। बार बार भगवान को देखने का मौका तुम चूक जाते हो, ये परीक्षा दोबारा न होगी। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है, तो प्रकृति भी उसे दंड देती है। तुम लीला देखते चलो, बड़े प्यार से मिलना सबसे। दुनिया में इंसान रे, न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। पहले घर परिवार में भगवान देखना शुरू करो। जब स्वयं में परमात्मा का दीदार करोगे, तभी तुम्हें सर्वत्र प्रभु दिखेगा। मुझसे उत्पन्न है संसार, यहाँ सूरज, विद्युत, सितारा, जलता हुआ दिया तो खुद रोशन होता है, पर दूसरों को भी रोशनी देता है, और बुझा हुआ दिया तो ठोकरें खाता है। सूर्य है स्वयं प्रकाश, कहीं से भी सूर्य रोशनी उधार नहीं लेता। तुम्हारी आत्मा भी स्वयं प्रकाश है, केवल ऊपर से धूल आ गई है। इस धूल को हटाओ तो स्वयं की आंखें चौधिया जाएगी। सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। दीप जलने से अंधेरा और उसे उत्पन्न होने वाला डर भी दूर हो जाता है। धरती को उर्वरा शक्ति दिखती नहीं, पर फिर भी बीज से पेड़ बनता है, तो शक्ति को तो मानना ही पड़ेगा। जड़ चेतन हर एक में शक्ति है। गोली जड़ है, पर तुम्हें आकर लगे तो तुम्हारी जान जा सकती है। गहने बनते हैं, बिगड़ते हैं, पर सोने का नाश नहीं होता। ऐसे ही आकार विनाशी है, पर आत्मा अविनाशी है। यहाँ गुरु हमारे जीवन की कॉपी नहीं जांचता, और न ही वो हमें मार्क देता है। ऐसा नहीं कि तुम अपने अंदर विकार रखकर अपने को 100% नंबर दो। अंदर बैठा विवेक तुमको अपने किए हुए सही और गलत कर्म की सजा देता है। सतगुरु भगवान कहते हैं, तुम मेरे सामने 10 गलतियां करते हैं, तो मेरे बिना तो 100 करते होंगे। दिवाली को गिफ्ट देते हैं वस्त्रों और ड्राई फ्रूटों की, पर तुम ज्ञान और प्रेम की गिफ्ट देते चलो। अज्ञानी जीव की हालत कभी कैसी, कभी कैसी, कभी कैसी। जो अपने ऊपर दया करे, अभी का अभी बदल जाएं। अनुकूल परिस्थिति में तुम खुश रहते हैं, और प्रतिकूल हालत आए तो तुम्हारी खुशियां खत्म हो जाती है, तो तुम दुखी होते हो। तो यही तुम्हारे कर्म की सबसे बड़ी सजा है। तुमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो जीवन में तुम्हें कोई बुरा नहीं दिखेगा। सत्य की राह पर कोई साथ नहीं देगा, राही चल अकेला। आज भगवान ने 11वां श्लोक, जो 11वें श्लोक में भगवान ने किसका दर्शन कराया है? विराट रूप का। आज से 11 अध्याय, तो 11 अध्याय में भगवान ने कराया है विराट रूप का।
11 अध्याय माना 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन। जब हम इनको जानने वाले बनेंगे तो ये हो गए 11 अध्याय। तो जब हम इसको जानने वाले बने माना हमने विराट रूप का दर्शन किया। भगवान ने 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन कराया। तो ये दर्शन कब होगा? जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो जो ब्रह्मांड में है वो मेरे पिंड में कैसे है? जो पहले हो चुका है। पर भगवान ने बोला ये गीता का ज्ञान था, है, रहेगा। तो ये था, है, रहेगा कब? तो जब 5 कर्म इंद्रियां, फिर कर्म इंद्रियां बनी ज्ञान इंद्रियां, फिर ऊपर से आता है मन। फिर भगवान ने बोला जब तू इसको जानने वाला बनेगा 11वां मन। तो मन माना थॉट, थॉट माना विचार। तो जब तू इसको जानने वाला बनेगा, तो जानने वाले बनेंगे तो फिर हम उसको क्रॉस कर सकेंगे। नहीं तो टके का शब्द हमको कितना रुला देता है, कितना। तो भगवान ने बोला ऐसे तू कौन है जानने वाला। तो 11वां अध्याय इन श्लोक में अर्जुन की नम्रता दृष्टिगोचर होती है। तो 11वें अध्याय में अर्जुन का नम्रता भाव, कौन किसका नम्रता? अभी मन को भी जानने वाला। तो ये मन पहली पहली स्थिति में क्या दिखाता है? हमेशा नकारात्मक दिखाता है। जैसे पानी का स्वभाव होता है नीचे ढलान में जाने का, ऐसे हमारे मन का भी स्वभाव है ढलान में। माना निगेटिव पहले सोचेगा, नकारात्मक पहले सोचेगा। फिर ये गुरु के वचनों रूपी टिल्लू पंप से फिर इस पानी को ऊपर चढ़ाओ। ठीक है ना? तो कब चढ़ाएंगे? जब हम जानने वाले होंगे कि अभी नकारात्मक है, तो अभी गुरु के वचन की जरूरत है। तो ये 11वां मन। तो ये नकारात्मक कब कंट्रोल होएगा? जब नम्रता का भाव। किसकी नम्रता? मन से, मन की नम्रता। राजा जनक गुरु के पास गया था। राजा जनक कौन? ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, जिसका नाम था विदेह, जो देह से ऊपर। तो ये जितनी भी स्थितियां हैं, राग द्वेष तू मां रिलेशन, ये सब किससे हैं? देह से। जब तक देह है तब तक ये सब बातें हैं। जहां देखो वो शक्ति पावर निकल जाती है तो कोई बोलेगा क्या? बोलेगा डेड बॉडी। मेरा पापा था, मेरी मम्मी थी, है कोई बोलेगा? नहीं। फिर उसके बाद बोलेगा डेड बॉडी। ये डेड बॉडी है। तो भगवान वही बोलते हैं कि इन श्लोकों में अर्जुन की नम्रता दृष्टिगोचर होती है। तो किसकी नम्रता? मन की। तो नम्रता में ही अमरता है। राजा जनक ने गुरु से एक वचन उठाया था, एक वचन। बोला मेरे पास टाइम नहीं है मैं इतने पोथे पढ़ूं, तेरा इतना ज्ञान सुनूं, मेरे को एक वचन में ज्ञान दे। तो गुरु ने कहा नम्रता। अभी कहाँ राजा और कहाँ नम्रता, कितना उल्टा हो जाता है। राजा होके नम्रता करे। पर आज देखो उसका नाम अमर है ना, राजा जनक। सीता माता, सीता माता को वैदेही की उपाधि दी गई है, वैदेही की। तो वैदेही माना देह में रहकर जो देह से न्यारी ऊपर। तभी तो देखो रावण के अशोक वाटिका में रह सकी, जहाँ सब तरफ रावण पना था। वहाँ सीता माता हर रूप में राम का दर्शन करके रह के आई ना। तो भगवान ने बोला ऐसे ही तेरे इर्द गिर्द सब तरफ वो रावण की वाटिका है, पर वो वाटिका का नाम रखो अशोक। अशोक, अशोक वाटिका बोलते हैं ना, अशोक वाटिका में थी सीता माता। तो अशोक माना किसका शोक करूं? किसका शोक करूं? कौन सी नई बात है? कौन सी नई बात है जो मैं शोक करूं? तो सीता माता कौन से वृक्ष के नीचे बैठी? अशोक वृक्ष के नीचे।
तो अशोक माना किसका शोक करूं, फिर उसने किसको ध्यान में रखा था, राम को। तो हर रूप में जो राम देखेगा, राम का दर्शन करेगा, उसके पास शोक तो रहेगा ही नहीं। रहेगा, हो ही नहीं सकता। तो ये है, तो नम्रता में ही अमरता है। हाँ बोलो रेखा जी। हाँ, ये फिर से बताइए ना। बस सीता माता ये रावण की लंका में थी, वो हम राम अपने कैसे लगाई? हम अपने इधर उधर सब कौन है, जहाँ तहाँ राग द्वेष सब तो फैला पड़ा है, नहीं फैला पड़ा है? हाँ है। तो अभी कौन सी बात का दुख शोक करोगे? किसके लिए आई है? दुख शोक करने के लिए आई है? किसके लिए जन्म लिया है? अपने को जानने के लिए, अपना जानो, उद्धार अपना करने के उद्धार लिए। करो ना। तो हमारा उद्धार किस में है? हर अपने बात को क्रॉस करना, गुरु के भाव में रहना, बस। हम अपना उद्धार करने आए ना। तो अशोक वृक्ष के नीचे हम सब बैठो। सीता माता भी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। हाँ हाँ। तो अशोक माना जहाँ शोक बना ही नहीं है, वो है अशोक। उसकी एक एक बात में मीनिंग देखो तो सही। बहुत है। बहुत है। रावण तो आता था ना सीता माता के पास, अभी भी मान जा, अभी भी मेरी हो जा। पर उसने क्या किया, हर रूप में राम को। एक तृण का पत्ता लेके उसने वो दीवार बनाई थी। एक घास का पत्ता लेके, घास का टुकड़ा, बोली ये दीवार है, इसके अंदर मैं हूं, तू बाहर है। रावण को बाहर रखो, दीवार को रखो। नहीं, तो राजा रावण जनक, में जो भी दिखता है जिसका जो उसको स्वभाव बाहर संस्कार, रखिए। बाहर रखो ना। क्या मतलब है अंदर लाने की? पार्ट प्ले किया, हो गई बात खत्म ना। खत्म खत्म। खत्म नहीं हुई कि और बचा है? हाँ, हुआ बराबर क्लियर। बराबर। क्या हाँ करना हाँ। है? करना भी क्या है बताओ तो सही। क्या करना है बताओ? और बस चाहिए भी? अपने ज्ञान में, अपने प्यार में, बस उसमें ही रहे ना हम लोग। हाँ, बस उसी में रहो। हम्म। तो इस श्लोकों में अर्जुन की नम्रता दृष्टि गोचर होती है। तो राजा जनक ने एक वचन, नम्रता, मन की नम्रता। इस ज्ञान के लिए नम्रता बहुत जरूरी है। इस ज्ञान के लिए भगवान ने बोला नम्रता बहुत जरूरी है। मना मन से नीवा होना। मैं नीवी, मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया नाल मैंने पाई, इतनी ऊंची बात मैंने पाई है। धन धन मेरा सतगुरु। फिर उसकी वडियाई भी सतगुरु को दो, मेरी नहीं है। थैंक यू भगवान, आपने इस काबिल समझा। नहीं तो इस लायक है। पर ये गुरु की बात है, गुरु की। कभी पूछो तो सही, इतनी ऊंची हमको जो जगह गुरु ने दिया है इस क्लास में। पहले के जमाने में इस ज्ञान के लिए राजा महाराजा, जो सब प्रकार से तृप्ति उनको हो जाती थी, उसके बाद भी वो जे अपने राजपाट में होते थे तो भी बंद कमरे में भी गुरु से ज्ञान लेते थे। या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, अभी मैंने भोग लिया, छोड़ छाड़ के सब गए। पर हमारा गुरु तो कुछ नहीं बोलता है, बोलता है छोड़ना कहाँ। हाँ, भागो भागो नहीं पर जागो, भाग भाग के कहाँ जाएगी बता। कहाँ जाएंगे बताओ, जहाँ जाएंगे और कुछ नहीं है तो रहने के लिए छत चाहिए, इसके लिए पेट के लिए कुछ चाहिए, तो कुछ तो चाहिए, कहाँ जाएगी। तो गुरु ने बोला जहाँ तेरी प्रारब्ध है, जहां भी तेरी प्रारब्ध है वहां खुशी खुशी एक्सेप्ट। कल भी कितने 3 शब्द बताए गुरु ने, याद है? बोलो। एक्सेप्ट करो, अवॉइड करो, और तीसरा? अवॉइड तीसरा? एडजस्ट करना। हाँ बोलो बोलो। एडजस्ट एडजस्ट करो। करना। हाँ, एडजस्ट एडजस्ट करो। एडजस्ट, एडजस्ट करना। एक्सेप्ट, अवॉइड एडजस्ट और मोबाइल एडजस्ट। एडजस्ट। हाँ, तो ये बराबर। 3 भी अगर लाइफ में लग गए, एक्सेप्ट सबका करो, जीवन एडजस्ट स्वर्ग बन करो, जाएगा। अवॉइड करो। एक्सेप्ट करो, अवॉइड करो
और एडजस्ट करो। हम्म, तो एडजस्ट अभी करो, हाँ बोलो, लाजू माता क्या बोल रही है? एडजस्ट करो और अवॉइड करो। अवॉइड, अवॉइड, अभी क्या अवॉइड करना है, क्या एक्सेप्ट करना है, और कहाँ एडजस्ट करना है, फिर इसकी समझ। इसकी समझ बस। तो गुरु ने ये कितने कल 3 में ही, हाँ तुम्हारा जो भी ये 3 शब्द उठाएगा, उसका घर तो हो जाएगा स्वर्ग। एडजस्ट करो, अवॉइड करो और एक्सेप्ट करो। जो भी स्थिति आई, एक्सेप्ट। जो मेरे काम की नहीं है, अवॉइड करो। और जो प्रकृति है वहां एडजस्ट करो। बस इतना सा तो ज्ञान है। नहीं भी करेगी तो रहना तो इधर है, फिर रो के करेगी या हंस के करेगी। तो भगवान ने बोला तू जानने वाली है बस, तो जानते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो इन श्लोकों में अर्जुन की नम्रता दृष्टि गोचर होती है। इस ज्ञान के लिए नम्रता बहुत जरूरी है। पहले जब हम गुरु के पास आए तो ज्ञान समझने योग्य नहीं थे। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें लगती थी। फिर गुरु को ही बोलते थे तेरे को क्या पता गुरु, मेरे घर में मेरी इतनी ताजी होती है, मेरे ऊपर इतने प्रॉब्लम है, इतने झंझट है मेरे। हाँ? पहले पहले तो सबकी ना, कोई किसी को ऐसे भी समझाता है संसार में भी, तो बोलते हैं बस कर, तेरे को क्या पता। तेरे को क्या पता मैं कहाँ कहाँ से गुजरी हूँ, मेरे ऊपर कौन कौन सी बातें हैं। तो पहले जब गुरु के पास आए तो ज्ञान समझने योग्य भी नहीं थे। ये तो गुरु ने उस दिन जैसे बोला था ना, बू 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 करके, भंवरी जैसे बू बू करके डालती है, ऐसे गुरु डाला, गुरु ने। उसका रूप बन गया। फिर बाद में वो भी बू बू करने लगा। तो तो गुरु भी रोज बू बू करके हमारे अंदर हमारी भी डालते हैं। डालते हैं। तो पहले जब हम गुरु के पास आए तो ज्ञान समझने योग्य नहीं थे। ये गुरु की महान कृपा है। पहले दाता गुरु भया, ये गुरु की महान कृपा है जो हमें इस योग्य बनाता है कि हम विराट स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। विराट स्वरूप कौन सा? रूप में तू ही है। कौन बोला? ध्यान नहीं देना। क्या बोला? ध्यान नहीं दो। किसकी सत्ता से बोला? फिर सत्ता को आगे रख के फिर आ जाओ उल्टा। सत्ता पकड़ में आ गई तो क्या बोला? ध्यान दो। फिर देखो कौन बोला? तो कौन बोला? कोई तो कर्म प्राणी जिसके साथ हमारा कुछ तो है। बार बार मन को नहीं बताओ मेरा हिसाब किताब, मेरा हिसाब किताब। कुछ तो है, ठीक है, कटने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं है। जो कुछ तो है, जो भी है काट। पर बार बार मन को नहीं बताओ मेरा कर्म, मेरा भोग, मेरे साथ। ये बार बार, नहीं तो मन पता नहीं कब गिरेगा गड्ढे में। क्योंकि उसको आदत है गड्ढे में गिरने की। अभी ये तो गुरु की बात है जो उसने संभाला, वरना ये मन की जो आदत है ना, अभी जैसे चला पानी हमेशा ढलान में ही जाता है, ऐसे हमारा मन भी हमेशा ढलान में ही जाता है। पहले जब हम गुरु के पास आए तो ज्ञान समझने योग्य नहीं थे। ये गुरु की महान कृपा है कि वो हमें इस योग्य बनाता है कि हम विराट स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी हमें गुरु फिर साधारण मनुष्य दिखाई देता है। कभी कभी हमको गुरु भी लगता है साधारण। जैसे कृष्ण को सब समझते थे साधारण, ये मेरे जैसा है, तो कोई सखा, कोई बंधु। तो कभी कभी गुरु भी ऐसे लगता है ये भी तो साधारण है, हमारे जैसा ही तो है, इसकी भी तो। पर उसका इंटेंशन जानो ना, वो कहाँ से बात कर रहा है, वो हमको क्या पकड़ा रहा है, वो हमको क्या दिखा रहा है। तो गुरु भी तो साधारण दिखेगा ही ना। पर गुरु की नजर, भगवान बोलते हैं मैं तेरे को जो नजर दिया हूं ना, उस नजर से देख तो तेरे को समझ में आएगा कि वो हमें इस योग्य बनाता है कि हम विराट स्वरूप का दर्शन कर सकें। कभी कभी हमें गुरु फिर साधारण मनुष्य दिखाई देता है, पर जब भी
इस प्रकार का भाव आवे तो अपने अंदर श्रद्धा का गुण पैदा करना कि गुरु मेरा भगवान है। मन बताएगा बार बार, वो भी तो ऐसा ही है, उसकी भी तो गृहस्थी है। अभी राजा जनक की बात चली तो 2 सी रानियां, गृहस्थी राजपाट सब था ना, पर उसके इंटेंशन में जाओ तो जनक विदेही, उसकी माता सीता माता वैदेही माता, तो देह से ऊपर ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, श्रद्धा का गुण पैदा करना गुरु मेरा भगवान है। जब भी मन दिखाए ना, तब श्रद्धा अपनी पक्की रखना, नहीं गुरु मेरा भगवान है। तो जब पहले बोलोगे ना तो फिर उसके गुण भी दिखेंगे। हर बात देखो, पहले बच्चों को भी हम क्या करते हैं, रटाते हैं। रटने के बाद फिर कैसे उनके भाव में आता है, प्रैक्टिस में आता है, सब आता है ना। तो ये ज्ञान भी ऐसा है, पर मन नहीं माने, बोलो मेरा गुरु भगवान है। फिर कैसे है तो आप पे ही फिर गुरु दिखाएगा कैसे मैं भगवान हूँ। तो इंटेंशन समझ, भगवान माना कौन? भगवान माना काटने वाला। राम भगवान कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, तो ये इनको भगवान, वो भी तो हमारे जैसे साधारण थे ना, पर इनको भगवान क्यों कहा गया? क्योंकि इनके सामने भी प्रकृति रूपे हथौड़े बहुत आए सामने, उन्होंने एक्सेप्ट किया, खुशी से ख्वाब किया, तो भगवान कहलाए। तो ऐसे गुरु भी मेरा भगवान है। अगर ऐसा गुण नहीं दिखाए ना तो फिर मन मन को बताओ, समझाओ, श्रद्धा रखो कि गुरु मेरा भगवान है, तभी हमारी उन्नति होएगी। अर्जुन ने, तभी हमारी किसमें उन्नति होएगी? ज्ञान में। तभी हमारी उन्नति होगी ज्ञान में। अर्जुन ने बीज आपके वचनों पर पूर्णतया विश्वास है, तब भी अगर आप मुझे इस योग समझें तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। अर्जुन को बीज स्वरूप परमात्मा पर पूरा श्रद्धा थी, विश्वास था कि हर रूप में तू ही है। भगवान ने जब उसको विराट रूप दिखाया ना, कि तू ही है, मैं समझ गया हूँ। उसके पहले भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था 10 अध्याय में। तो विभूति, भूति, विभूति, अनुभूति, ये कल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था। तो उसके पहले भगवान ने अपनी विभूति का दर्शन कराया था। तो दर्शन किसमें? समझाने में। तो पहले जैसे बच्चों को समझाते हैं, फिर दिखाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो चित्र दिखाते हैं ना, गाय है, भैंस है, ये है, वो है, फिर दिखाने भी ले जाते हैं। तो अभी भगवान उसको विराट स्वरूप का दर्शन दिखाने के लिए, भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए अर्जुन के सामने अभी आएंगे। तो अर्जुन ने बीज आपके वचनों पर मुझे पूर्णता विश्वास है, तब भी अगर आप मुझे इस योग्य समझें तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। अगर आप समझ रहे हो तो मुझे इसका दर्शन कराइए। माना दृष्टि भी देना है तो तेरे को देना है, दर्शन भी कराना है तो तेरे को ही कराना है। तो अर्जुन अभी सब कुछ भगवान को समझ के और भगवान पर अपना भार पूरा, अभी तू जान, तेरा काम जाने, तू समझ रहा है ना तो दे, तेरे को लग रहा है ना मेरे में योग्यता है तो दे, वरना अपनी कोई बात ही नहीं चले। कई लोग ये बात पूछते हैं कि गुरु ने तो तुम्हें ज्ञान दिया, पर क्या तुमने आत्म साक्षात्कार किया? कई लोग पूछते हैं, गुरु ने तो ज्ञान दिया, तो क्या तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया? तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि आत्मा सर्वत्र है ही है। तो आत्म साक्षात्कार माना सब जगह वो आत्मा, शक्ति, पावर है ही है। यशोदा ने कृष्ण के मुख में 3 लोक देखे। यशोदा माता ने कृष्ण के मुख में जब मिट्टी खा के आया तो दाऊ जी ने, बलराम ने शिकायत की, माँ ये मिट्टी खा के आया है। तो वो तो बोल रहा था नहीं खाया हूँ, नहीं खाया हूँ। आखिर मुंह खोला तो क्या देखा? भगवान के मुख में 3 लोक सब उसके मुख में है।
तो यशोदा ने कृष्ण के मुख में 3 लोक देखे। तो कौन से 3 लोक? उस लोक में जाओ तो स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, ये सब। और 3 लोक मन के, सतोगुणी मन, रजोगुणी मन, तमोगुणी मन, सब। तो ये 3 तो सब देखा। यशोदा ने कृष्ण के मुख में 3 लोक देखे, लेकिन फिर भूल जाती है। फिर वो भूल जाती है, या फिर भगवान को प्रेयर करती है, भगवान मैं तो तेरा उस बाल स्वरूप का सुख देखना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा था कि तू मेरे सामने बच्चे के समान लीला कर, तो फिर अगर इस रूप में मैं तेरे को देखूंगी तो मैं कभी तेरे से प्यार, डर होगा ना भगवान के सामने, भगवान को कोई डंडा मार सकेगा? तो फिर वो प्रेयर करती है, या फिर भगवान ने उसका भाव जाना, तो फिर भगवान उसकी मति को भुला दिया। दोनों बातें समझो, क्योंकि भगवान को भी ये लीला करनी थी, माँ बेटे की, बेटे माँ की। तो फिर वो भुला, तो ये जो भुला देना है ये माया का काम है, मोह माया। तो फिर वो माया सामने भगवान लाते हैं। ऐसे थे भगवान, पर भगवान ने बोला मेरे को भी लीला करनी है, मेरे को भी ये सुख देखना है, माँ का ऐसा प्यार, ऐसा वात्सल्य भाव। तो यशोदा ने कृष्ण के मुख में 3 लोग देखे, लेकिन फिर भूल जाती है। डंडा लेकर, रस्सी लेकर फिर कृष्ण के पीछे भागती है। डंडा लेके, कभी रस्सी लेके, हाँ? फिर कृष्ण के पीछे भागती है। एक बार तो पकड़े, वो तो कभी पकड़ाता ही नहीं था। एक बार पकड़ ली माता ने, फिर उसको रस्सी से बांध रही थी, हाँ? तो जितनी भी रस्सी बढ़ाए, गठान के जितनी, गठान में कितनी रस्सी लगती है बोलो, उतनी रस्सी कम हो जाती थी। पूरे घर की नाड़े, रस्सियां सब लेके माता जोड़ती गई, इसको बांधूं, लेकिन बांध नहीं सकी। तो आखिर बोली बंधता क्यों नहीं है रे, प्यार से बोली। तो कृष्ण ने बोला प्रेम रूपी रस्सी, तू प्रेम कर तो मैं अभी बंधा पड़ा हूँ। तो भगवान को बांधने के लिए एक प्रेम, बस। वो किसी उसमें नहीं आएगा, पर प्रेम है। प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार, बस प्रेम। लेकिन फिर भूल जाती है। डंडा लेकर, रस्सी लेकर फिर कृष्ण के पीछे भागती है। तुम भी नजर रखो तत्व पर, तत्व पर नजर रखोगे तभी आनंद आएगा। तत्व पर नजर रखो। कौन बोला? ध्यान नहीं दो। क्या बोला? इसकी सत्ता से बोला? अभी सत्ता पर ध्यान दो। क्या बोला? कौन बोला? फिर आ जाओ रिवर्स, तब समझ में आएगा कि ये जो भी लीला भगवान कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये कट के लिए, काटने के लिए। तो काटते जाओ। तो गुरु माना जो काटे, क्या काटे? बंधन। जो बंधन काटे वो गुरु, वो भगवान। बढ़ाए वो भगवान नहीं है, पर काटे। तुम भी नजर रखो तत्व पर, तत्व पर नजर रखोगे तभी आनंद आएगा। दुनिया बुरी नहीं, पर मनुष्य स्वयं बुरा है। दुनिया बुरी नहीं है, पर मनुष्य है। कौन? मनुष्य, मन का ईश्वर मनुष्य, वो खुद बुरा है। भगवान ने बोला ना, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तेरे मन में अगर भलाई है, सबके प्रति प्यार की भावना है, रिस्पेक्ट भाव, तो तेरे लिए कोई बुरा बना ही नहीं है। पर उसके बाद भी सिचुएशन में अगर कोई छोटी ऊंची नीची बात दिख रही है, तो भगवान ने बोला ये तेरे कटने के लिए, बढ़ने के लिए नहीं है। तो तू पाना खुशी से एक्सेप्ट कर, खुशी से ख्वाब कर, या उस भाव को पकड़ के फिर भले बात कर, एक्सेप्ट वाले भाव के, ठीक है जो भी है। फिर अगर देश काल पात्र देख के फिर जो भी बात है।
दुनिया बुरी नहीं पर स्वयं मनुष्य बुरा है। तुम्हारा संस्कार स्वभाव ही तुम्हें जगत में किसी से फिट नहीं होने देता। हम बोलते हैं ये मेरे से फिट नहीं होती है, वो मेरे से फिट नहीं होती है। भगवान ने बोला तेरा स्वभाव, तेरा संस्कार वो तेरे को फिट नहीं करता है। पर हमारी एक अंगुली उधर है तो 3 इधर है। एक मैं बोलूंगी ये, तो भगवान ने बोला ये एक है पर 3 तेरे तरफ हैं। तो तेरा स्वभाव, तेरा संस्कार ही तेरे को फिट नहीं होने देता, वरना सब अपनी जगह अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से चल रहे हैं। तू अगर देख रही है तो उनकी अच्छाई देखना, ये अच्छाई नहीं देख रही है तो फिर शांत रहे, सम में रह। भगवान ने हमको बुराई देखने का अधिकार थोड़ी दिया है, और उसके बाद भी हमारे सामने कितनी बातें आती हैं। अपना कोई मतलब भी नहीं है, फलाना ऐसा, टीरा ऐसा, मटीरा ऐसा, उसने ये बोला, उसने ये बोला। तो ये सब क्या है? समझो तो सही ना इन बातों को। दुनिया बुरी नहीं पर मनुष्य स्वयं बुरा है। तुम्हारा स्वभाव संस्कार ही तुम्हें जगत से फिट नहीं होने देता। तुम उनकी खुशी किसी बात में है उसे आप लो और फिर उनके अनुसार अपने को चेंज करो। उनकी खुशी किस बात में है, तभी तो ये खलास होएगा ना। कुछ तो करेगी ना। अभी अपनी मर्जी से 4 सब्जियां बनाई और उसकी खुशी के लिए एक बावती बनाई। 4 भी बनाई, मरी खपी कट्टी सब, अपना टाइम वेस्ट की, सब कुछ की, पर सामने वाला खुश नहीं है। पर इससे अच्छा सीधे से पूछ लेना क्या खाएगी, जो बोल। पर कभी कभी फिर हम जानने वाले हैं, ठीक है, कि इसका ऐसा आदत नहीं बने, स्वभाव नहीं बने, तो कभी उसकी चले कभी मेरी चले। मेरी मतलब स्वभाव संस्कार नहीं बिगड़े, फिर मेरी चले मना देह वाली बात नहीं, अहंकार वाली बात नहीं। पर भगवान ने बोला मैं स्वभाव संस्कार को जानने वाला हूँ, जैसे मैं सब जगह फिट हो रहे हूँ, सामने वाला भी ऐसे स्वभाव संस्कार में रहे कि वो भी सब जगह फिट होना जाने। तो इसमें भी क्या हो गया भाव? निष्काम का। तो मेरी चले मना मेरी देह की नहीं चले, फिर चले हुई तो फिर वही बात हो गई। ये कम ये ज्यादा, मेरी बात अच्छी है उसकी बात गलत। कोई गलत बना ही नहीं है, कोई बुरा बना ही नहीं है, भले मन के वास्ते। तुम्हारा स्वभाव संस्कार ही तुम्हें जगत से फिट नहीं होने देता। तुम उनकी खुशी किस बात में है उसे नाप लो, समझ लो, फिर उनके अनुसार अपने को चेंज करो। देह अध्यासी को सर्वत्र भगवान नहीं दिखता, तो वो दिन में कई लोगों से टक्कर लेता है। जो देह अध्यासी हैं, देह में पड़े हैं, छोटा बड़ा, छोटा होके ऐसा बोलता है, बड़ा होके ऐसा बोलता है, ऐसा बोला, फिर सब में अपनी मीनिंग डालेगा, अपनी कौन सी देह की, अपनी मीनिंग डालेगा। अरे उसकी बात है, उसका समय है, उसका भाव है, उसकी समझ है, वो नहीं डालेगा, और अपनी मीनिंग। फिर अपनी मीनिंग कब डालेगा? वो अपने मन के अनुसार। सत्य में है तो ठीक है बोलेगा, चलो ठीक है। रज में है तो हिसाब किताब करेगा, इसने ऐसा बोला तो मैं ऐसा बोलूं। और तम में है तो उसको कितना भी मीठा प्रसाद खिलाओ तो भी बोलेगी मतलब है, मतलब है। तो ये अपनी मीनिंग भी 3 गुण के अनुसार, सतो रजो तमो के अनुसार, फिर उनके अनुसार अपने को चेंज करो। देहाध्यासी को सर्वत्र भगवान नहीं दिखता, तो वो दिन में कई लोगों से टक्कर लेता है। तो वो दिन में कई लोगों से टक्कर लेता है। थोड़ा ज्ञान सुनकर फिर कई लापरवाह हो जाते हैं। थोड़ा ही ज्ञान सुनकर कई फिर क्या हो जाते हैं? लापरवाह। अभी तो मेरे को समझ में आ गया। भगवान ने बोला समझ में क्या आया और क्या नहीं आया। ये समझ, ये तो जीवन के आखिरी पल तक
भगवान ने बोला तेरे को ज्ञान की जरूरत है, सच की जरूरत है, तू सीखने की जो खिड़की है ना वो आखिरी पल तक अपनी खुली रख। तो कई लोग थोड़ा ही समझते हैं फिर लापरवाह हो जाते हैं। अभी इधर भी एक दो योगी कुछ कुछ बात करते हैं प्रकृति की, फिर उनको थोड़ा वचन मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है, फिर गायब। फिर बात करते हैं आपके वचन से बहुत, अरे मेरा क्या, गुरु का वचन, ठीक है आपको फायदा मिला, फिर लापरवाही क्यों? फिर थोड़े दिन के बाद फिर मैसेज आएगा, हमको तो लगता है मरने का, अभी कल किसी का परसों कॉल था, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊं। क्यों मरेगी भाई, इतनी सुंदर देह दी है भगवान ने, क्यों मरेगी? तो ऐसी ऐसी बात, अरे सत्संग में आ, फिर ये प्यारी एक दिन आई, फिर हरि ओम शांति। तो ऐसी लापरवाही नहीं करो, तो जहां से थोड़ा भी मिला है वहां कुछ तो बढ़ो ना। ठीक है कभी होती है प्रकृति, कभी कुछ है, कोई बात नहीं, इधर कोई फीस और कोई हिसाब नहीं है, पर किसी भी रूप से जुड़े तो रहो ना। किसी भी रूप से जुड़े तो रहो ना, लापरवाही क्यों करते हो? और इधर के लिए तो कोई बात भी नहीं है, जहाँ रहो, किचन में रहो, बेडरूम में रहो, कहीं सोए हो, बैठे हो, अपना कान में लगाए रखो, ठीक है। ये भी बहुत है। प्रकृति से अगर हमारा इतना भी टाइम निकलता है, ज्यादा, सबसे ज्यादा तो वांदे होके बैठो, फ्री होके बैठो, तभी ज्ञान। पर कभी ठीक है, सबकी अपनी प्रकृति है, कोई बात नहीं, पर तू लिंक तो जोड़ के रख किसी भी रूप में। 4 नहीं मिलेगा, एक कुछ तो मिलेगा। फिर जब दुखी राम होते हैं तब आते हैं, फिर जब थोड़ा ही प्रकृति चेंज होती है फिर हरिओम। तो थोड़ा सा ज्ञान सुनकर फिर कई लापरवाह हो जाते हैं, भूल से समझ बैठते हैं कि हमने ज्ञान समझ लिया। भूल से समझ बैठते हैं, वरना भगवान ने तो बोला, सतगुरु भगवान तो बोलते थे आखिरी पल तक मैं सत्संग जाऊं। तो जाऊं मतलब क्या, बांटने, कुछ बांटूंगा कुछ लेके आऊंगा, आखिरी समय तक भी ज्ञान की खिड़की खुली रखो संसार में। हर बात सीखते जाओ सीखते जाओ। बोलते हैं ना गुरु के सिख, तो सिख कौन है? वो दाढ़ी मूछी रखा है वो सिख है? पर जो गुरु से सीखता है, सीखता, वो है गुरु का सिख। तो हम सब कौन है? गुरु के सिख हैं, माना गुरु से रोज सीखो। फिर गुरु माना वो, वो साड़ी वाला, वो दाढ़ी वाला गुरु नहीं है। पर इधर भाव बनाओ और सबकी प्रकृतियों में देखो, ऐसा भी होता है। थैंक यू गुरु, हमको आपने बचाया, इसका ज्ञान दिया, ये है सिख। सबकी प्रकृतियां अपनी, कल भी चला था ना, कि सतगुरु भगवान को कोई बोल रहा था, भगवान आप सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, कहाँ से इतना सीखते हो? भगवान ने बोला तेरे से। मेरी प्रकृति में तो मैं और मेरे 2 बच्चे, 3 बच्चे, पर मैंने सीखा कहाँ से है? तेरे से। तो हर बात में सीखते जाओ, आगे अटकने का ज्ञान नहीं है, कहीं भी अटक के मत बैठो, होता है होता है होता है होता है, आगे निकलो बस। थोड़ा ज्ञान सुनकर भी कई लापरवाह हो जाते हैं, भूल से समझते बैठते हैं कि हमने ज्ञान समझ लिया, फिर अंतःकरण भी शुद्ध करना भूल जाते हैं। फिर ज्ञान है अंतःकरण की शुद्धता। फिर अंतःकरण में 4 बातें आती हैं, क्या क्या? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन की शुद्धि, राग द्वेष से ऊपर, किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखो नकारात्मक वाला, द्वेष वाला। मन, फिर ऊपर बुद्धि, मन अंधा बुद्धि लंगड़ी। मन अंधे ने जन्म गवाया। अभी मन अंधे ने, मन अंधा, और मन तू ज्योत स्वरूप है। अभी मन तो वही है, मन को अंधा बनाना है कि ज्योत स्वरूप बनाना है, ये तेरे ऊपर है। भगवान ने बोला मैंने रास्ता दिखा दिया, तू मन अंधे ने जन्म गवाया, तो मन के कहने पे चल के जन्म गवाएगा। तू जान कि मन को ज्योत स्वरूप करेगा, तू भी जाग और सबको जगा।
ये तेरे ऊपर है। हाँ बोलो ध्रुव माता, बोलो। मन को ज्योत स्वरूप बनाना अपने हाथ में है, हाँ अपने हाथ में। अपने हाँ हाथ में हम बना सकते हैं। हाँ, तो ये हाँ, अंतःकरण में 4 चीजें। फिर मन तो निगेटिव दिखाता है, हाँ हाँ, अंधकार में लेके जाता है, लेकिन हमको वो रास्ता भगवान ने बताया है, तो हाँ हम मन को ज्योत स्वरूप बनाए ना, हाँ, अंधकार में क्यों जाए। क्यों जाए, सही बात है। हाँ, ज्ञान इतना सुन सुन के भी हम इसकी मत ले, मन की मत ले, तो हाँ क्या फायदा ज्ञान सुनने का। वो भजन है ना, मन मत मत डुबोए, डुबोए, गुरु मत मत तारे, तारे, तू चलना चलना मेरे, संग के, तू चलना के, तू चलना मेरे मन, मन गुरु गुरु के के इशारे, इशारे, मन मत बोए, गुरु 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 तारे, गुरु की मत तारेगी, तू मन की। चलना मेरे मन, तू चलना मेरे मन, गुरु के इशारे, हाँ मन मत डुबोए, गुरु मत तारे। ध्रुव माता हाँ, भाव में आ गई। हाँ, बहुत सच्ची है। बात है ना, हाँ सच्ची भाव, भगवान जो बताते हैं, जो सुनाए हैं, इतनी हाँ वाणी सच लगती है। हाँ हाँ, अच्छा लगता है भाई, जो भी ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, ऐसे लगता है। ये हाँ, बात भी भगवान ने सुनाई है, लेकिन मैंने कभी ये सुना ही नहीं था। तो जैसे रोज नया, नई नई रोज बात नई लगती है। बात, रोज नई बात, यही तो हाँ, ज्ञान है। बात तो वही वही है ना, नई नई बात लगती है। और रोज नया अनुभव, नई बात। हम्म, अभी रावण की तभी तो वाटी, शौक बढ़ता है ना, हाँ तभी तो दीदी ज्ञान का शौक बढ़ता है ना बढ़ता है सुनने ना को। सुनने को, सही हम्म, बात है। वो है ना, रावण के जीवन में कमी कुछ नहीं थी, सभी कुछ था, कुछ लेकिन था, लेकिन गुरु मत गुरु नहीं। मत नहीं थी। तो रावण के पास कौन सी कमी थी बताओ? पर हम्म, एक गुरु की मत नहीं थी, बस बाकी सब था। सब था, पर और जिज्ञासु, ज्ञानवान था, ज्ञानवान था। भगवान ने बोला जिज्ञासु का जीवन गुरु ही संवारे। और हमारे जिसकी ऐसी जिज्ञासा है तो गुरु उसका जीवन गुरु। जरूर संवारता है। भूल से समझ, एक एक भजन में मीनिंग कितनी है, हाँ मीनिंग कितनी भरी हुई है ना, एक एक भजन में। हाँ तो भाव में आ जाते हैं ना, पर हाँ बोलते बोलते। हाँ, भाव में आ जाता। सही बात। भूल से समझ बैठते हैं कि हमने ज्ञान समझ लिया, फिर अंतःकरण भी शुद्ध करना भूल जाते हैं। अंतःकरण में मन, मन के ऊपर बुद्धि, मन अंधा बुद्धि लंगड़ी। हाँ? पर मन तू ज्योत स्वरूप है, तो बुद्धि तो वो क्या है, हाँ? मरकरी बल्ब जो बोलते हैं ना, क्योंकि वो दिया है तो फिर वो सबके लिए। ऐसे भी देखो, बुद्धि का देवता कौन है? सूर्य। बुद्धि का देवता है सूर्य। तो सूर्य, सूर्य कितना चमकता है, सबको लाइट देता है। तो जब मन को ज्योत स्वरूप बनाओगे, तो फिर बुद्धि, फिर वो मरकरी लाइट हो जाएगी, सबको लाइट देगी। हाँ? तो भूल से समझ बैठते हैं कि हमने ज्ञान समझ लिया, फिर अंतःकरण भी शुद्ध करना भूल जाते हैं। फिर मन के ऊपर आई बुद्धि, फिर मन बुद्धि, फिर बना चित्त, फिर बना अहंकार। पर भगवान ने बोला तू कौन है? इन सबको जानने वाला। शुद्ध करना भूल जाते हैं। रुक्मणी को राधा से जलन होती थी। एक दिन उसने राधा को गरम दूध दिया तो कृष्ण के पांव में छाले पड़ गए। पूछने पर बोला कि राधा के हृदय में मेरे चरण हैं। रुक्मणी कौन थी? भगवान कृष्ण की पटरानी। और राधिका कौन थी? राधा, भगवान की प्रेमिका। प्रेमिका ही थी ना, रुक्मणी थी पटरानी और वो प्रेमिका। तो रुक्मणी को राधा से जलन होती थी, भगवान की रानी को भगवान की प्रेमिका से जलन होती थी, क्योंकि उसका भाव शुद्ध था। वो हर रूप में कृष्णा 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 की रटन लगाती थी, उसको जलन होती थी। ये ब्याह तो मेरे को करके आया और हर रूप में पूजता है उसको। हाँ, संसार में देखो आजकल
कहानियां भी तो यही है ना। तो रुक्मणी को भी ऐसी जलन होती थी, किससे? राधा से। तो रुक्मणी को राधा से जलन होती थी। एक दिन उसने राधा को गर्म दूध दिया। तो एक दिन राधा और रुक्मणी का आपस में मेल हुआ, तो रुक्मणी ने राधा को दूध दिया। तो रुक्मणी बहुत संस्कारी थी, शर्मीली थी, तो उसने तो दूध ले लिया और संस्कार की बड़ी होके दे रही है, तो ले लूं, तो संस्कारवश उसने ले लिया और गरम गरम दूध पी लिया। कुछ शिकायत नहीं की, कुछ बोला नहीं, तो दूध पी लिया। तो रुक्मणी के हृदय में किसका वास है? भगवान कृष्ण के चरण कमल। तो इधर भगवान के चरण कमलों में माना पैरों में फफोले हो गए। तो रुक्मणी ने जब देखा, बोला ये क्या हो गया, कौन सी गर्मी से आप उठ के आए हो, आपके पैर में फफोले हो गए। तब भगवान ने बोला, वो राधा ने गरम गरम दूध पिया था ना, तो उसके हृदय में मेरे चरण है, तो वो दूध यहाँ से क्रॉस होके पेट में बाद में गया, तो वो गरम गरम दूध से मेरे पैर में फफोले हो गए। तो रुक्मणी को राधा से जलन होती थी। एक दिन उसने राधा को गरम दूध दिया, तो कृष्ण के पाँव में छाले पड़ गए। पूछने पर बोला, दीदी ये बात सच्ची है, ये बात सच्ची है, कृष्ण के पाँव में हाँ सच्ची है ना, बोले हो गए, हाँ, भाव सच्ची है। भाव है ना, भाव कुल मिला के। और दूध तो मुंह से पिया, पैर क्यों ऐसे हो गए? उसने कहा कि उसके हृदय में मेरे चरण कमल है, चरण है, अच्छा। उसके हृदय में मेरे चरण कमल रखे हुए हैं। बस हम सत सत करके ले, बस हाँ, संशय नहीं लग रहा है। ये कर्म भक्ति में ऐसी बात है, चरण कमल। और हमारे ज्ञान भक्ति में चरण कमल क्या है? गुरु के चरण वचन, माना गुरु के वचन। वचन। कमल माना जैसे कमल का फूल खिला हुआ रहता है कीचड़ में भी, कमल बस से भेंट किया है ना, कमल, कमल के फूल से भेंट किया। हाँ। तो हमारे ज्ञान भक्ति में चरण कमल वो है, पर ये कर्म भक्ति में ये सब बातें हैं। तो ऐसे ही अब इसको ज्ञान में लो भला। तो कोई अगर भगवान का प्यारा है, तो बोलते हैं ना उसको तकलीफ मत दो भाई, वो भगवान का प्यारा है, बहुत पूजा करता है, उसके मुख से कुछ गलत नहीं निकले, ऐसा भी बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसके हृदय में भगवान के वचन है, विराजमान है ना, विराजमान है। तो कहीं उसके मुख से ये तो राधा क्या थी? शर्मीली थी, सहन शक्ति थी, सब था उसमें, सब था ना। पर किस कोई अगर भगवान का प्यारा है, रूप में उसको ही रटता है, तो बोलते हैं ना इससे नहीं ज्यादा लड़ो भाई, इससे ज्यादा मत पढ़ो, ये भगवान का प्यारा है, इसके हृदय में भगवान के वचन है। कहीं भूल से भी गलती से भी कुछ बोलेगा ना, नहीं भाई इससे डरो, इससे दूर रहो, हाथ जोड़ो, बोलते हैं ना। तो यही सब बातें हैं ना। रुक्मणी को राधा से जलन होती थी। एक दिन उसने राधा को गर्म दूध दिया, तो कृष्ण के पाँव में छाले पड़ गए। पूछने पर बोला कि राधा के हृदय में मेरे चरण हैं, इसीलिए मेरे पैर जल गए। ध्रुव माता बंद करो। ऐसे ही जो भगवान के भक्त से वैर रखता है, ऐसे ही जो भगवान के भगत से वैर रखता है या उसे सताता है, वो जैसे भगवान को ही सताता है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त से वैर रखता है, तो समझो वो भगवान को ही सताता है। जी, जैसे वो बोलते हैं ना ब्रह्म हत्या में होए, हाँ, हरि के विस्तरू राम कहूँ, तो ब्रह्म हत्या में होए बोले मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हाँ, तो यही हुआ ना दीदी? हाँ, यही हुआ, यही वही, हुआ। हाँ यही अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान, तू ज्योत स्वरूप है। हाँ, ये दीदी भजन भी है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, भजन है बहुत अच्छा। भजन है, हाँ, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तू ज्योत सही स्वरूप। दीदी, अगर थोड़ा भी विसरते हैं ना, हर चीज तेरे नाल है, गुरमते रंग मान। हाँ, ये पीछे से ये लाइन है ना, कौन सी? हर चीज तेरे नाल है, गुरमते रंग मान, गुरु मन मत तू तेरंग, ज्योत स्वरूप है। हाँ,
हर चीज तेरे नाल है, सब तेरे से ही होता है। हाँ मन तुझो चल। गुरमते रंग मान। हाँ, गुरु की मत से रंग माणर। हम्म। चलो, जो भक्त का वैरी है वो स्वयं सुनो ना दीदी, आज कैसेट में चला कि अगर तू मतलब ये ज्ञान इतना ब्रह्म ज्ञान उसी क्लास में आकर अगर तू पल पल भगवान को भूल कर और तो नाम रूप देखेगा तो जो भगवान भी है ना वो हिसाब लेगा तेरे को, तेरे से दूर होता जाएगा। हाँ, तो फिर वो हम तेरे हाँ तो तो बोले भगवान ना साखी साकरी दे तो के चंदन मैंने कमाई नाने काम के साधन जेड़ो कर। तो दीदी जब तक हम कमाई नहीं करते हैं तब तक तो शांति भी नहीं मिलती है, सुकून भी नहीं हाँ मिलता है। हाँ, हाँ और तो हम भी क्या फिर दूर बोलते हैं, होता है। हम भी बोलते हैं बिन जी कमाई नानका मुके साधन ओके जेड़ो कर। तो ऐसे कैसे साधन जैसे हो जाएगा, कमाई तो करना। कमाई कुछ करेंगे नहीं और बोलेंगे हम भी संत बने, हमारा भी ऐसा हो, तो कमाई कौन सी है, यही है ना। हम्म, मन पर विजय पाना, ये सब बातें, फालतू बातों को, राग द्वेष से दूर, ये सब कमाई करो। पर कमाई नहीं करते हैं, बोलते हैं बिन कमाई नानका मुख्य साधन जड़ो, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। ऐसे ही भगवान के भक्त से वैर रखता है, उसे सताता है, तो वो जैसे भगवान को सताते हैं, जो भक्त का वैरी है वो स्वयं भगवान का वैरी हो जाता है। बार बार भगवान को देखने का मौका तुम चूक जाते हो, ये परीक्षा दोबारा न होगी। बार बार आएगा भगवान, फिर मौका देता है। पर फिर हम चूक जाते हैं, फिर भगवान हमको मौका देता है कि चल अभी, कल भी क्या चला था, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव और फॉरगेट, भुलाओ, माफी दो, माफी लो, यही ज्ञान है। तो भगवान फिर हमको मिलाता है, किसी न किसी रूप में सामने लाता है। हिसाब किताब देखो कैसे घूम के आता है। कोई किसी के साथ करते हैं तो किसी न किसी रूप में फिर होता ही है, पक्की बात है। तो भगवान ने बोला फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफी दो, माफी लो, यही ज्ञान है। जैसे भगवान बोलते हैं ना, जितना तुम प्रेम बांटोगे ना उतना डबल होके तेरे पास वापस आएगा। वो तो प्रकृति का नियम है ना, कि हाँ, वो कुछ भी नहीं रखती है अपने रखती पास। नहीं है प्रकृति अपने पास कुछ भी, हाँ, तो द्वेष बांटेगा तो द्वेष तेरे को मिलेगा, प्रेम बांटेगा तो प्रेम मिलेगा। उल्टा डबल होके तेरे को मिलेगा। हाँ, वो तो एक वापस करेगी ना। हम्म। पर दीवाल, तू इच्छा इच्छा नहीं रख, प्रेम कर भले सबके साथ, लेकिन इच्छा नहीं कर मेरे को वापसी में मिले, हाँ सही उसकी बात। इच्छा नहीं कर, बाकी आपे ही डबल होके मिलेगा। हाँ तू करता जा प्रेम सबके साथ, प्रेम हाँ बांटता जा। हाँ, तुम चूक जाते हो, ये परीक्षा दोबारा न होगी। भगवान मौका देते हैं, एक बार दिए, दो बार दिए, तो अभी जान। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है तो प्रकृति भी उसे दंड देती है। कौन सी प्रकृति? तन में भी दंड है, मन के भी दंड है, धन के भी दंड हैं। तो जो भी गलत कर्म करते हैं, गलत बात, गलत सोच, गलत विचार, तो प्रकृति हमको दंड देती है। तन के रोग, मन के रोग, धन के रोग, कल खुला था ना। तो ये जो रोग है ये क्या है, दंडी तो है ना। दंडी तो है ना मन का। मन के भी रोग, मन से भी रोगी है। कल खुला नहीं था, पांच पांच विकार, पांच बीमारियां, पांच तत्व। तो पांच बीमारियां मन की कौन सी है, यही है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाहर अगर बीमारी बोलो तो कफ पित्त बात रोग वायु, ये पांच बीमारियां हैं। छठवीं कौन सी है? फिर इनका मिश्रण जब हो जाता है तो अनेक बीमारियां हैं। कुल मिला के पांच बीमारियां। मन की पांच बीमारियां, तन की पांच बीमारियां, प्रकृति की भी पांच बीमारियां। आमता ममता मान के बैठी है, अपना करके बैठी है, ये सब बीमारियां हैं। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है तो प्रकृति भी उसे दंड देती है। तुम लीला देखते चलो, बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। तुम दुनिया में सबसे मिलो। कैसे मिलो?
भगवान समझकर। पता नहीं किस रूप में, किस भाव से, किस घट से। ऐसे तो वो घट घटवासी है, हाँ, पर तेरी पुकार के अनुसार कब वो किस भाव, किस घट से वो आ जाए, पता नहीं। ऐसे तो भगवान ने बोला मैं घट घटवासी हूँ, कण कणवासी हूँ। किस वेश में भी आ जाए। किस वेश में भी आ जाए, तो हम्म। जब तेरी नजर ऐसी होएगी तो समझेगी ना। हाँ। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। हाँ, तो उसने तो कुत्ते में भी देखा, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। तुम लीला देखते चलो, बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में। इंसान रे न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान ले। पहले घर परिवार में भगवान देखना शुरू करो। पहले बनो घर का दिया, फिर बनो रोड की बत्ती। तो पहले घर परिवार में भगवान को देखना शुरू करो। जब स्वयं में परमात्मा का दीदार करोगे तभी तुम्हें सर्वत्र प्रभु दिखेगा। घर परिवार, एक ये घर के परिवार के सदस्य 2 4 8 10 जो भी हैं, और एक ये मन का घर। सबको देखा और अपने को नहीं देखा, अपने को देखा सबको नहीं देखा, फिर ज्ञान नहीं है। अपने आप को तो भगवान समझ के खाया पिला, हाँ? और सबको बाढ़ में जाए। क्या करना है मेरे को, किसी से मतलब नहीं है, हाँ? तो ये भी ज्ञान नहीं है। सबको खिलाया और मोह में माई अपने आप को। मोह में ऐसा ही तो था, हाँ? ये भी बेटी खाएगी, ये भी बेटा खाएगा, ये बच्चे के लिए, हाँ? बच्चा भले बाहर से तृप्त होके आएगा, अपने में नहीं देखा भगवान, बाकी सब में भगवान देखा। फिर वही फिर, हाँ, मोचड़े तो पड़ते थे, पढ़ पढ़ के तो आज इस स्थिति में आए हैं, हाँ? फिर बड़े प्यार से रखते थे, सामने वाला बोलता था नहीं खाऊंगा। फिर माई की शक्ल, हाँ? अपने लिए भी नहीं खाई, चोरी भी की, उसको मिन्थ भी की, फिर सामने वाला करके चला गया। तो इससे बड़ा मोचड़ा और कोई है? ये मोह के मोचड़े पल पल मिल रहे हैं, इच्छाओं के मोचड़े पल पल मिल रहे हैं। तू सबके लिए कर रही है, बदले में शब्द रूपी घाव सबको किसी न किसी रूप में मिल रहे हैं। सबकी प्रकृति में कोई ना कोई ऐसा पात्र है। बोलते हैं ना, पल पल मर रही है, पल 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 मरना, में मर रही है। हाँ, तो क्यों ये मरे, मोह जिए। है ना ऐसा, हाँ, तो मोह भगवान ने में बोला मर ना, रहे हैं ना। एक बार जिंदा होके खड़ी हो जा बस। हाँ। ये पल कभी दुखी, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी सुखी, पेंडुलम है क्या, इधर से उधर होती है। स्थिर हो जा ना। पहले घर परिवार में भगवान देखना शुरू करो। जब स्वयं में परमात्मा का दीदार करोगे तभी तुम्हें सर्वत्र प्रभु दिखेगा। मुझसे उत्पन्न है संसार, यहाँ सूरज, विद्युत, सितारा, जलता हुआ दिया खुद तो रोशन होता है, पर दूसरों को भी रोशनी देता है, और बुझा हुआ दिया तो ठोकर खाता है। जो खुद जला हुआ दिया है तो वो खुद भी जलेगा, दूसरे को भी रोशनी देगा। पर अगर बुझा हुआ दिया है तो खुद तो बुझा हुआ पड़ा एक कोंटे में है, दूसरे को भी ठोकर ही लगाएगा। अंधेरे में ठोकर ही तो है ना। तो क्या करना अभी बताओ। ऐसे तो दिए तले हमेशा अंधेरा ही होता है। आप रात को अंधेरा कर लेना कमरे में और एक दिया जलाना, तो देखना दिए की जो लाइट है ऊपर है, पर दिए के तले के नीचे अंधेरा। अभी खुद दिया, उसके तले में अंधेरा, तो ये अंधेरा कैसे दूर होए? होता है कि नहीं होता है? अभी बताओ, ये अंधेरा कैसे दूर रखोगे? दिए के तले तो हमेशा होता है अंधेरा, तो ये अंधेरे को ज्ञान कैसे? की रोशनी, जो गुरु के की ज्ञान रोशनी से। से अंधेरा जाएगा ना। हाँ, गुरु के ज्ञान ज्ञान से। की रोशनी। हाँ, गुरु, हाँ, लाज माता बोलो। ये गुरु के ज्ञान से अंधेरा जाएगा ना। हाँ, गुरु के ज्ञान का। ठीक है, सुजाता जी आप बोलो। मतलब दूसरा दिया हम जलाएंगे तो। हाँ। तो एक दिया जल रहा है ना, उसके सामने दूसरा दिया जलाओगे तो हाँ। इस दिए की लाइट उसके नीचे तक जाएगी
और इस दिए की लाइट उसके नीचे तक जाएगी। तो दूसरा दिया कौन सा? वो ज्ञान का, गुरु को, ज्ञान गुरु गुरु का को। दिया। ये तो दिए के तले हमेशा अंधेरा है। एक दिया है ना, उसके नीचे देखो अंधेरा है, पर उसके नीचे का अंधेरा कैसे जाए? खुद तो दिया है। तो भगवान ने बोला फिर दूसरा दिया जलाओ, या दूसरा दिया सामने रखो जला हुआ। तो उसकी लाइट उधर जाएगी, उसकी लाइट, तो दिए तले अंधेरा नहीं रहेगा। तो दूसरा दिया माना ज्ञान का दिया, गुरु को आगे रखो। नहीं तो कितनी भी रोशनी करोगे ना कहीं दुख, कहीं ना कहीं दुख, संताप, पीड़ा मिलेगी मिलेगी। ठीक है, संत दिए पर एक दृष्टांत बताओ। बताइए। एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था और ऊपर एक बल्ब जल रहा था। तो वो बल्ब उसको देख के बहुत इतरा रहा था, तेरी क्या रोशनी है, तेरे अंदर कौन सी ताकत है, देख मैं कितने ताकत वाला हूँ और मेरी रोशनी कितनी तेज है। दिया बेचारा चुपचाप सुन रहा था। इतनी देर में क्या होती है, लाइट चली जाती, लाइट चले और वो जो बल्ब था वो बुझ जाता है। फिर दिया मुस्कुराता है कि देख दिया जल रहा है। हाँ, दिया मुस्कुराता है, बोलता है देख देख। हाँ, तो कभी किसी को छोटा बड़ा ऐसा नहीं देखो। नहीं यही है ना, किसी को भी छोटा बड़ा, ये भी एक अहंकार, तेरी क्या लाइट है, तेरी क्या, कभी देखो इतनी दीदी, इसका दृष्टांत का कनेक्शन ये हुआ ना कि हमारा निराकार प्लस गुरु जो हमारा निरंकार है, बार बार उनको सचेत कर रहे हैं। कनेक्शन उससे अगर थोड़ा भी तो वचन से थोड़ा भी इधर उधर बेमुख होते हैं तो कितना पश्चाताप होता है। पश्चाताप, तो मुस्कुराते, सही बात है। वही वही हाँ तो इसका कनेक्शन कॉन्शियस है, आत्मा जो है उनको ज्ञान दान। हाँ, ठीक है, इसका भारती जी कॉन्शियस है आई एम समथिंग। हाँ, आई एम समथिंग, वही है ना, किसी को भी छोटा नहीं देखो, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा हूँ। ये क्या है, बल्ब ने अपनी इतराया, लाइट चले गई तो बंद हो गया, आपको काम तो छोटा दिया ही है ना। कभी अचानक भी लाइट जलती है, पहले से ही कोई दिया पूजा घर में कुछ जलता है तो कुछ तो दिख जाता है, अरे इधर पड़ा है। वो गुप्त अंधेरा तो नहीं होता है ना। हाँ, ध्रुव माता क्या बोल रहे हो आप? राजा ने वो बताया ना, राजा ने निम्रता किया ना, भले राजा था तो भी उसने निम्रता किया। तो आज देखो उसका इसमें आ रहा है ना, उसका नाम जनक का। जनक का नम्रता में अमरता है। नम्रता में अमरता है ना। हाँ नम्रता करने से अमरता मिलती है। हाँ तो उसने भी नम्रता किया, राजा होकर भी नहीं समझा मैं हाँ, राजा हूँ, मेरा ऐसा नहीं समझा उसने। हाँ नम्रता किया, सब सत्य वचन करके लिया। हाँ, सही बात है। और जिन्होंने बात किया, और ये भी जिन्होंने बताया ना, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन। हाँ उसका बताया ना, तो तभी उसको विराट स्वरूप हाँ, दिखाया 11वें भगवान। अध्याय में विराट स्वरूप का दर्शन भगवान ने अर्जुन को कराया। कराया जब भी 10 उसने अध्याय समझा। में भगवान ने बातें की। हाँ, बताइए वापस से। हाँ, पहले भगवान ने उसको बातों में बताया, हाँ भूति विभूति। हाँ हाँ बच्चों को पहले हम बातों में समझाते हैं ना, ऐसा भूत होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, हाँ फिर उनको दिखाने के लिए भी ले जाते हैं। पहले उनको बातों में समझाते हैं, बेटा ये ऐसा है, डरना नहीं, ऐसा ऐसा जो भी। तो यही बात है, भगवान ने भी अर्जुन के साथ की, पहले अपनी विभूतियों का वर्णन किया। फिर उसने जब देखा कि अभी समझ गया है मेरी बात, तो बोला अभी मेरा दर्शन, तभी भी फिर अर्जुन ने क्या बोला, आप समझ रहे हो तो आप समझ रहे हो, मैं देख सकूंगा तो मेरे को दिखाओ आप। तो अर्जुन कितना भगवान के ऊपर मतलब था, फेथ, उसकी श्रद्धा बोलो, आश्रय बोलो। श्रद्धा थी ना हाँ भगवान के ऊपर, अर्जुन की श्रद्धा थी। हाँ पहले तो उसको मित्र बंधु करके समझता था ना। हाँ, अब बाद में आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे सुनता गया ज्ञान, वैसे इसको लगा कि ये तो भगवान है। हाँ हाँ, तो उसको तभी श्रद्धा बढ़ती गई ना उसकी। हाँ हाँ, बात करो। हेलो, हरिओम। नानी चो नानी। हाँ, वही तो बोलते हैं ना, गुरु का प्रेम ही हम बढ़ाते जाएं और प्रेम में रहते जाएं बस। और जैसे रोज नई नई बातें सीखनी मिलती है वो हृदय में डालते जाएं।
सही बात। बस हाँ, गुरु की यही कृपा रहे, मांगते रहें, बस विश्वास है और श्रद्धा बढ़ती जाए। हाँ, सही बात। हाँ, बस गुरु की ये मेहर है और रहती रहे आखिरी तक। सीखना ही है हमको। हाँ, हाँ, सीखने की खिड़की खुली रखो। हाँ, खिड़की खुली रखें जब तक दिन में वो जान में जान है, और तुम खिड़कियां खुलती रहो भाई। हाँ, ठीक है, हम गुरु के सिक्ख हैं, सिक्ख। हाँ, हाँ, सिख है। मन का ये जो है दरवाजा और खुलता रहे, हम सीखते जाएं बहुत जिंदगी भर, जब तक बोलते हैं ना सांसों में सांस है तो सीखते जाओ। हाँ, सीखो, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता हाँ, बस गुरु की कृपा है और रहे, सीखने की खिड़की सीखने खुली की रहे। खिड़की है। खुली हाँ, रखो। हाँ, हाँ, चलो अभी ध्रुव माता और हरिओम। हो गया नानी का, और किसको बोलना है? रेखा, आप कुछ हाँ, बोलोगे? हाँ, बोलो। हाँ, हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी ना। कौन सी? जैसे वो सीता वन में थी, रावण के में वन में थी, हम्म, अशोक वन में, अशोक के नीचे थी। तो अश- हम भी ऐसे जो भी आवे रावण, उसको छोड़ के हम सब भगवान को आगे रखें। हाँ, उसने भगवान को आगे रखा ना। वाटिका भी अशोक वाटिका, और हाँ, अशोक वाटिका में। पेड़ के नीचे भी बैठी थी, तो अशोक पेड़ के नीचे बैठी, हाँ, तो अशोक माना जहाँ शोक बना ही बस नहीं। नई बात सुनाई है आपने। अब कितनी बार रामायण सुनी होगी, देखी हाँ, होगी, ये नहीं सुना है पर कभी भी। गुरु का ज्ञान रोज नया, रोज नया। रोज नया है, सच भी नया है। हम्म, मतलब चलो, हर बात कैसी अभी खुलती जाती है, रोज हाँ, रोज नई बात सुनते हैं ना। सही बात। तो बहुत लगा, अच्छा लगता है अपने से लगाना भी। हाँ, अच्छी बात है, तो यही तो और ये गुरु। बात आपने बताई ना, एडजस्ट करो, हम्म, अवॉइड करो, एक्सेप्ट करो, ये हाँ, 3 बातें अगर जीवन में आ गई ना, तो हाँ, हमारा जीवन सुखमय है। सुख में है। गुरु ने बोला ये 3 बातें बस। हाँ, हम्म, सही बात। और कोई बोलेगा? बोलो, बोलो। ये तीनों बातें महामंत्र है। महामंत्र। हाँ, तभी तो ये जब तुम उस पे चलेगा तो हम्म, तुमको शांति शांति रहेगी, हाँ, शांत स्वरूप हो जाओगे। हाँ, हम्म। दीदी भजन बोले। हाँ, 1 मिनट, और किसी को वचन बोलना है? हाँ दीदी। हाँ, बोल प्यारी। हाँ, पहले घर परिवार में भगवान देखना, हाँ, बाद में हाँ, घर बाद परिवार में अपने में देखना, परिवार में अपने। देखना। हाँ, ये रोड बहुत की अच्छा है। बत्ती मतलब ऐसा है, सब हाँ, तरफ से ज्ञान है, 4 तरफ से ज्ञान है। ज्ञान है। फिर अपने में देखा, फिर सब में नहीं देखा, सब में देखा, फिर अपने अपने को में। भूल जाती है माई, तो माई तेरा शरीर ही ठीक रहेगा तो पूरे घर को संभालेगी ना, फिर वो संभालेगी, में ठीक है। रखेगी बच्चों के लिए, ऐसा। तो भगवान ने हाँ, सब तरफ का ज्ञान दिया, ऐसा नहीं इस है। तरह का ज्ञान है। हम्म, और ये अंतःकरण की शुद्धि, हम्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हाँ, अंतःकरण शुद्ध। ये हाँ, बहुत जरूरी है ना। हाँ, हाँ, हरिओम। तो हाँ, गुरु ने बोला है कि हम अंतःकरण की शुद्धि करते नहीं, हाँ, और थोड़ा ही ज्ञान सुनता है, फिर निकल जाता है, अब समझ में निकल आ गया। जाता है। भगवान हाँ, बोला आखिरी तक, आखिरी पल तक ज्ञान जरूरी है। ज्ञान जरूरी है। हम्म, सही बात है, बोलो लाजू माता, बोलो। दीदी ये 3 बातें आ जाए, एक्सेप्ट करना, एडजस्ट करना, अवॉइड करना, हाँ, फिर तो सबके घर स्वर्ग बन जाएंगे। हाँ, फिर जानो क्या एक्सेप्ट, क्या हाँ अवॉइड, बस। कहाँ एडजस्ट। हाँ, कहाँ करना है, कहाँ रखना है। पर जो ऐसे नहीं एडजस्ट वहां कर भी लेता है जरूरत हर है बात बात करने में, की। सबसे सुखी है। हाँ, एडजस्ट कर लेता है ना हर बात में, वही सुखी है। तो एक्सेप्ट भी आना चाहिए, एक्सपेक्ट कर ले, बात को एक्सपेक्ट कर ले। एडजस्ट हो जाएगा तो एक्सेप्ट आप ही आएगा ना, आप पे आ अवॉइड भी हो जाएगा। जाएगा, एक को भी उठाएगी ना तो 2 आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो अपने आप आ जाएंगे। एक्सेप्ट किया तो एडजस्ट भी आएगा, अवॉइड भी आएगा, ठीक है ना। सही बात है, और कोई बोलेगा वचन? हाँ, बोलो नरसी। हरिओम दीदी। हरिओम, हरिओम। ये अच्छा लगा ना, एफसेड अवॉइड इतने ऐसे, हाँ, सच में एक्सेप्ट। ये बहुत अच्छा लगा। चलो, बहुत अच्छा है, और किसी को और बोलना सीता का भी अच्छा लगा, जो अशोक वाटिका में बैठती तो बोली मैं अशोक वाटिका में बैठी हूँ, है? तो हाँ, हमको भी अशोक करना है, सच हाँ, में अपना घर का नाम रख लो अशोक वाटिका। अशोक हम्म, वाटिका है, अपने सच में। बिस्तर जहाँ सोते उठते हो अशोक, अशोक का पेड़ बोलो, इधर बैठी हूँ, किसका अशोक करूँ? ठीक है, बहुत अच्छी बात। सही बात। और कोई बोलेगा?
चलो बोलो ध्रुव माता, कौन सा भजन बोल रहे हो? और कोई है क्या भजन के लिए? रेखा आप बोलोगे? लाज माता रेखा, हाँ हाँ बोलो बोलो भजन बोलो। जो याद है वो बोलो। हाँ हाँ। इस माटी में सुन मेहरबान, इस माटी में सुन मेहरबान, जब तलक की भी श्वास हो, तेरी प्रीति ना बिसराऊं मैं, तेरी प्रीति ना बिसराऊं मैं।
माटी में सुन मेहरबां, जब तलक एक भी श्वास। बस बहुत अच्छा। अरदास मैं यही होठों पे अरदास हो। बहुत अच्छा लगता है ये भजन। अरदास है ना ये भी। ये अरदास है। गुरु को अरदास करो ऐसे अरदास। ठीक है, बस यही हम प्रार्थना करते रहे, भगवान हमारे साथ है ही है। बस है ही, वो कहाँ जाएगा। उसको भी जरूरत है हमारी। उसको भी हम जैसों की जरूरत है। कहाँ जाएगा बताओ। चलो ठीक है। और किसी को बोलना है प्यारों वचन? सचदेवा आप कुछ बोलोगे बेटा? और कोई बोलेगा? सार्थक जायसवाल, वर्षा बत्रा, रेणु माता, रेखा माता, हो गया रेखा का, रेखा नागदेव 2 हैं। चलो ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सचदेवा आप कुछ बोल रहे थे बेटा, बोलो। सचदेवा आपका माइक ऑन हुआ था, कुछ बोलना है? चलो ठीक है। हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। चलो बंद करें। ठीक है, हरिओम।